ये कहानी है एक पश्चिमी गांव की। पिछले दिन ही इस गांव में डकैती हुई। सर्दी की एक सुबह आग सेकते हुए गांव के कुछ लोग उस डकैती के बारे में बातें कर रहे थे। तभी मैं सोया नहीं था, अचानक हलचल हुई। लोग डाकू डाकू बोलकर चिल्ला रहे थे। मैं डर के मारे बाहर नहीं निकला। अरे नहीं, अच्छा ही किया। उन लोगों के पास हथियार होते हैं। पहले खुद बचो, फिर दूसरों के बारे में सोचेंगे। मुझे तो तब से टॉयलेट भी लगी थी। काम करने बैठा था कि डर के मारे पानी से भरा मग फेंक कर पेड़ पर चढ़ गया मैं। फिर तूने तो डाकुओं को देखा होगा। हाँ। लालू साहब अगर यहाँ होते तो जरूर डाकुओं से वो लड़ लेते। ओहो, लालू साहब यहाँ पर नहीं है? अरे नहीं है, इसीलिए तो वो डाकू बच गए। हाँ। क्या हुआ बटुक? तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। अभी तू जा, दोपहर को मित्र के गार्डन में तालाब के पास मुझसे मिलने आ जाना। ठीक है। छोटे साहब, माँ जी ने बोला है आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। दोपहर को कहीं मत जाना। अरे भाग यहाँ से, जाकर अपना काम कर। माँ जी ने आपसे ये कहने के लिए कहा है। वो सब मैं देख लूंगा, तो अपना दिमाग मत लगा। तूने पेड़ के ऊपर से उन लोगों को देखा? इतना बड़ा हथियार था, सर पर कपड़े भी बंधे थे। वो लोग तो बहुत ही भयंकर लग रहे थे। मैं डर के मारे कांप रहा था। किसी को पहचान पाया? क्या बोल रहा है? डर से मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। ठीक है, शाम को नीलू, अब्दुल और तू पुराने शिव मंदिर के वहां आ जाना। वहां पे मिलेंगे, पर आ जाना जरूर। पुराना मंदिर शाम को? अगर पापा ने डांटा तो? तेरे पापा को कैसे पता चलेगा? अगर पापा ने मुझे ढूंढा तो? और शाम के वक्त शिव मंदिर की तरफ कोई भी नहीं जाता है। वहाँ पे वो सब रहते हैं। वो सब? कौन सब? भूत, पिशाच? लोग कहते तो हैं। कहने दे, मैं वहां पे ही रहूंगा। तुझे तो पता है मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पास धागा भी है। वो सब भूत प्रेत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अरे तू तो ब्राह्मण है, पर मैं तो नहीं हूं ना। अगर हम लोगों का सर धड़ से अलग कर दिया तब क्या होगा? तब मैं भी उनकी वही हालत करूंगा। मैं जो कह रहा हूँ वही कर, अब जा। ठीक है। जी हाँ बड़े साहब, कल शाम को मैंने खुद की आंखों से देखा। वो लाला साहब, कायद के मोहल्ले के कुछ लड़के और वो करीम का बदमाश लड़का उस पुराने शिव मंदिर के जंगल से निकल रहे थे। शाम को वहाँ क्या कर रहे थे? सुबह के वक्त भी वहाँ कोई नहीं जाता। बड़े साहब, उस शिव मंदिर में आत्माओं का वास है। पिछले साल वो एक पागल लड़के की बात आपने नहीं सुनी? उस मंदिर में जाके अपना जीवन गंवा बैठा। ठीक है, लालू को एक बार पूछ के देखता हूँ। बड़े साहब, लालू साहब को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। पर क्यों? ओहो, ठीक है, तेरा नाम नहीं लूंगा। सुन, कल शाम को तुम शिव मंदिर गए थे। वहां तो सुबह के वक्त भी कोई नहीं जाता है। आपसे किसने कहा? उसका जवाब क्या मैं तुझे दूं, बदमाश? अगर फिर से मैंने सुना तो तुझे मार मार के भरता बना दूंगा।
साहब साहब मुझे बचा लीजिए, मेरा सर्वनाश हो गया है, मेरे बैंगन का खेत पूरा बर्बाद हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है जलधर? तेरे खेत पर तो बाउंड्री लगी हुई थी ना, बकरी भी घुस नहीं सकती। साहब ये गाय या बकरी का काम नहीं है, ये किसी इंसान ने किया है। इंसान? हाँ साहब, इंसान। अच्छा, किसने किया? किसने तेरे साथ ऐसा किया? अब साहब, चंदू की मम्मी बोल रही थी कि कल दोपहर को लालू साहब और उनके 4 चेले मेरे खेत के आसपास घूम रहे थे। उसमें क्या हुआ? वही तो डर है। कल जब मैं आपसे बात कर रहा था तब लालू साहब ने पीछे से सब सुन लिया था। क्या सुना उसने? मैंने वो जो पुराने शिव मंदिर की बात आपसे कही थी वही सुन ली। ओह अच्छा, इतना बदमाश हो गया है वो। रुको, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। लालू, लालू, अरे ओ लालू। बड़े साहब, छोटे साहब तो घर पे नहीं है। नहीं है? जहाँ कहीं भी हो उसे पकड़ के लेकर आ। इतनी बदमाशी करता है वो। जाओ उसे लेकर आ। साहब मेरा क्या होगा? मैं तो भूखा मर जाऊंगा। क्यों मरेगा? ये साबित हुआ कि लालू ने ये सब किया है तो मैं तेरे ही खेत में उससे फसल का काम करवाऊंगा। सारा खर्चा मैं दूंगा, लेकिन तुझे भी ये साबित करना होगा कि ये लालू का ही काम है। साहब मैंने खुद तो अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन चंदू की मम्मी ने कहा कि उन लोगों को वहाँ पे देखा था और वो इसीलिए। अच्छा, ऐसा क्यों? उसने तेरी फसल खराब करते हुए तूने देखा है? नहीं साहब। अगर तुम साबित कर पाए तभी तुम्हें भरपाई मिलेगी। जाओ, पहले जाके साबित करो। हाँ, जी साहब। सुन जलधर, तूने लालू के नाम पर उसके पिता से शिकायत की है। सुन, अगर अपनी भलाई चाहता है तो कल जाके कहना कि तेरे इलाके में सुअर आए थे, और चंदू की मम्मी से भी कहना उसने जो देखा है वो सही नहीं है। उस बुढ़ी की आंखें कमजोर हो गई है, समझा? लालू मेरा शिष्य है, अगर उसे कुछ हुआ तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा, समझा? उल्टी करते करते तू मर जाएगा। भूत, भूत, बचाओ बचाओ। क्यों जी, लालू ने इस बार किसका खेत बर्बाद कर दिया है? हाँ, जलदार कह रहा था कि लालू और उसके चेलों ने मिलकर फसल को बर्बाद कर दिया है। ऐसा क्या? सुनो आप, उसकी कहीं और व्यवस्था कर दो। वो लड़का हमें अब चैन से जीने नहीं देगा, हर रोज कुछ न कुछ करता ही रहता है। अब उसे कहीं और भेजने का बंदोबस्त करो। हाँ, पर आज सुबह जलधार आके बोला वो सब लालू ने नहीं किया है। मेहतर इलाके के सारे सुअर उसके खेत में घुस गए थे, लेकिन ये मामला इतना जल्दी सुलझ जाएगा ये सोचकर चिंता हो रही है। तुम्हारा लड़का जलधार के साथ कुछ और चाल तो नहीं चल रहा? उस पर मुझे विश्वास नहीं है। लालू, लालू, ये कल फिर से नए परा में डकैती हुई है। हाँ, सुना मैंने। हर रोज डकैती हो रही है। हम लोगों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन क्या हम लोग उनसे लड़ पाएंगे? तुम्हें क्या लगता है? दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या? कौन सा आइडिया आया है? सारे डाकू काली माता के भगत हैं ना, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा बटुक, स्टेशन पे कलाकारों की कपड़े बेचने की दुकान है, क्यों है ना? वो तो मुझे नहीं पता। रेलवे स्टेशन तो बहुत दूर है, वहाँ जाते ही नहीं है। लेकिन वहाँ नाट्य दल है, ये तो मैंने सुना है। चल, कल या परसों जाकर देखते हैं, अगर कुछ मिल जाए तो।
सब सुन लो, अभी सब शांत हो जाओ। गांव में घुसने से पहले चटर्जी के वहाँ काली माँ को प्रणाम करके फिर शोर मचाते हुए घुस जाना। सब लोगों में दहशत फैल जानी चाहिए, कोई भी बाहर ना जा पाए, समझे? हाँ सरदार। ए चौका, अपनी मंडली लेकर कहाँ जा रहा है? माँ, ये आपकी कैसी लीला है माँ? निकलने से पहले हमने आपकी पूजा की, फिर आपने आज्ञा दी, तभी तो हम। हाँ, तब मैंने आज्ञा दी थी, अब मैं वापस लेती हूँ। चटर्जी मेरा भक्त है, तुम उसका सर्वनाश करना चाहते हो? वो नहीं हो पाएगा। अभी वापस चला जा, नहीं तो यहाँ पर मैं तेरा खून बहा दूंगी। माँ, इस बार के लिए हमें माफ कर दीजिए माँ, नहीं तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी। मैं और सरदार नहीं रह पाऊंगा, कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा। क्या तेरी इतनी हिम्मत हो गई? मेरे मुंह पर ही मना कर रहा है तू? अब तू देख। हमें बख्श दीजिए माँ, हमें छोड़ दीजिए, हम आपकी संतान हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए माँ। देवी माँ, हमें माफ कर दीजिए। हम लोगों का इतना बड़ा सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हुए। हम अभी यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ कभी नहीं आएंगे। हाँ, और इधर कभी मत आना, जिंदगी भर नहीं। अगर कभी गलती से आ गए तो मुंह से खून निकलेगा और तू मर जाएगा, तेरा वंश नहीं बचेगा, समझ गया? हाँ माँ, फिर अपनी जिंदगी में मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आऊंगा, वचन देता हूँ। सच में लालू, तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं तो पेड़ के पीछे से सोच रहा था और देवी माँ का स्मरण कर रहा था। अगर सोच जग्गा डाकू को पता चल जाता तो। अरे शुरू में तो मैं भी डर गया था, फिर जब मैंने देखा कि वो लोग खुद मेरे सामने झुक रहे हैं, फिर मुझे डर नहीं लगा। वो सब जाने दे। सच में मुझे देवी काली माँ समझकर उन लोगों ने वचन दिया है, आज के बाद वो लोग यहाँ कभी नहीं आएंगे। तुम्हारे कारण वो चटर्जी के घर वाले बच गए, नहीं तो जग्गा डाकू उन लोगों का सब लूट लेता।